चलिए अब आगे देखते हैं। संवृद्ध गुणधर्म के अंतर्गत हमने पूर्णांक संख्या के चारों नियम को पढ़ के देख लिया है। अब हम इस संवृद्ध गुणधर्म के अंतर्गत पूर्णांक संख्या को रख के देखते हैं ना, और इसमें इस पूर्णांक संख्या के लिए हम जोड़ के भी देखेंगे, घटा के भी देखेंगे, गुणा करके भी देखेंगे और भाग करके भी देखेंगे। सेम वैसे ही प्रोसेस है जैसे मैंने अगले वीडियो में मैंने बताया था, तो ऐसा ही है। आप इसको करके देखते हैं, इसको उठाते हैं, योग करके देखते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या में लिख दिए इस संख्या जिसमें धनात्मक भी हो, पूर्णांक सॉरी ना, पूर्णांक संख्या इस संख्या जिसमें ऋणात्मक भी हो और धनात्मक भी हो, दोनों संख्या इसमें मिलेगी। और इसमें हम कोई से भी दो पूर्णांक संख्या लेंगे और उसको हल करके देखेंगे। मैंने बता दिया पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो चलिए देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। माइनस का 6 प्लस 5 दोनों पूर्णांक संख्या है। ठीक है, दोनों एक पूर्णांक संख्या है। इसको हल करके देखते हैं कि योग के अंतर्गत पूर्णांक संख्या के लिए संवृद्ध गुणधर्म लागू है कि नहीं है, यह हम देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, इनको हल करके देखें। मैं आपको चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं, है ना, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, अगले चैप्टर में। जैसे हम पार्ट 2 पढ़ेंगे उसमें सारी ये वाले चिन्हों का गुणा कैसे कर सब बताऊंगा। इसमें थोड़ा आपको तकलीफ होगी पढ़ने में, लेकिन पार्ट 2 से अच्छा चलेगा गणित, है ना। इसमें थोड़ा ये गुणधर्म आपको थोड़ा परेशान करेगा, तो आपको यदि बार बार वीडियो देखोगे तो आ जाएगा। इसको हल करके देखते हैं। ये माइनस का है और ये प्लस का है, और यदि असमान चिन्ह अलग अलग चिन्ह वाली संख्या घटती है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, ये मैं आपको समझा दूंगा। देखो, अलग अलग चिन्ह वाली संख्या घटेगी, ये माइनस की और ये प्लस की है, तो ऋण धन ऋण हो जाता है। पहले चिन्हों का गुणा कर लेते हैं, फिर मैंने गुणा नहीं करा है, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया है। अब -6 और 5 इसको हम घटाएंगे, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, बीच में प्लस का है लेकिन यहाँ पे माइनस का है, इसलिए ऋण धन ऋण यानी अलग अलग चिन्ह वाली संख्या घटती है और बड़ी जो संख्या है उसका चिन्ह हमने यहाँ लगा दिया है ना। तो क्या हमें पूर्णांक संख्या मिली? तो बिल्कुल पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है, क्योंकि माइनस की भी होती है पूर्णांक संख्या, है ना। ये हमने पहला उदाहरण देखा। अगला एक उदाहरण और देख लेते हैं। आपकी किताब में से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। माइनस का 4 फिर प्लस 6, चलो इसको घटाते हैं। तो ये माइनस का और ये प्लस का, इनको घटाया तो कितना बचा? 2। और बड़ी संख्या चिन्ह प्लस का है, प्लस का ही आएगा, प्लस का हम लिखते नहीं, ये प्लस का ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक पूर्णांक संख्या मिली हमें, क्योंकि हमने पढ़ा है पूर्णांक संख्या कैसी होती है, जिसमें धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी। मैंने पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया। यदि आप पहली बार हो तो हमारा पहला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हम लिख सकते हैं टिप्पणी में, पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत संवृद्ध है। ठीक है, क्योंकि हमें पूर्णांक संख्या मिल गई। चलो अगला देखते हैं, व्यवकलन करके देख लेते हैं। व्यवकलन यानी घटाना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, है। अब मैं इसको सिर्फ व्यवकलन ही लिख रहा हूँ, संवृद्ध गुणधर्म नहीं लिख रहा हूँ, है ना। सेम ऐसा ही चलता जाएगा, आप समझ जाना। चलो आप घटा के देखते हैं, है ना, कि घटाने के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, जैसे 7 - 5 इसको घटाए तो क्या आया?
2 आया, तो बिल्कुल पूर्णांक संख्या है ना। एक और देख लेते हैं कोई सी भी, माइनस का 6 माइनस का 8, जब इसको घटाया तो क्या आया, समान चिन्ह है, तो देख लेते हैं क्या आएगा। समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है ना, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का जुड़ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे घटा रहे हैं, ठीक है, तो माइनस का 14 आया, ठीक है। ये समीकरण में ही इनको अच्छे से और आपको समझा होगा पार्ट 2 में। माइनस माइनस अलग अलग चिन्ह वाली संख्या घटती है, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लग जाता है, तो ऋण ऋण धन हो जाता है, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो माइनस का 14 आया, यानी यह तो संयुक्त है, यानी हमें पूर्ण संख्या ही मिल रही है, पूर्णांक संख्या ही मिल रही है, पूर्ण संख्या में व्यकलन में नहीं था। मैंने आपको प्राकृत संख्या करने के लिए दिया, आप कर लेना, क्योंकि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या का सेम ही नियम आएगा, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया। चलो अगला देखते हैं, पहले इसकी टिप्पणी लिख लेता हूँ। टिप्पणी, पूर्णांक संख्या विकलन के अंतर्गत संयुक्त है, अंतर्गत संयुक्त गुणा के अंतर्गत देख लेते हैं। गुणा में क्या आता है, कोई सी भी एक ले लेते हैं, जैसे 5 8 40, बिल्कुल सही जा रहा है, हमें पूर्णांक संख्या मिल गई है। ऐसे ही माइनस का 4 गुणा 3, तो माइनस का 12 मिल गया, यानी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या ही मिल रही है हमें, है ना। 40 भी पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पे अनंत है तो आगे मिल जाएगी, अनंत थोड़ी लिख सकते हैं हम, बहुत लंबा होता है, टिप्पणी लिख देते हैं। टिप्पणी में क्या आएगा, पूर्णांक संख्या गुणा के अंतर्गत संयुक्त है। अभी तक तीनों में संयुक्त ही चल रहा है, अब भाग देख लेते उसमें क्या आता है ना। कोई सा उदाहरण ले लेते हैं, 6/5 बराबर 6/5, पूर्णांक संख्या नहीं, क्योंकि बटे में 5 नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे कोई सी भी उदाहरण ले सकता हूँ, टिप्पणी में लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ ना सामने, इधर आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टिप्पणी, भाग की टिप्पणी है। हाँ, पूर्णांक पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या भाग के अंतर्गत संयुक्त है, ठीक है। तो इसमें हमें योग में भी पूर्णांक संख्या जो है
संवृत्त मिली, व्यकलन में भी मिली संवृत्त, गुणा में भी मिली, लेकिन भाग में संवृत्त नहीं है। ठीक है, तो ये था पूर्णांक संख्या के लिए। अब हम आगे परिमेय संख्या देखेंगे। ठीक है, चलो।